नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज। मैं हूं तमकीनर। पूर्वी चंपारण के सिसवा पटना में एक आर्मी जवान और उसकी मां पर कुछ लोगों द्वारा पिछले दिनों धारदार हथियार से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि आर्मी जवान विशाल कुमार सिंह छुट्टी में घर आया हुआ था। इसी बीच उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और उसकी बाइक को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। घायल आर्मी जवान और उसकी मां रिंकू देवी को आनन फानन में नजदीकी PHC पहुंचाया गया। वहीं इस मामले में रिंकू देवी के द्वारा स्थानीय थाना में आवेदन दिया गया है, जिसमें आधा दर्जन लोगों को आरोपी बनाया गया है। हालांकि इस घटना का कारण क्या है, यह तो जांच का विषय है। बिहार सरकार की गलत शिक्षा नीतियों के खिलाफ आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मोतिहारी के कचहरी चौक पर एक दिवसीय धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। मौके पर आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि बिहार सरकार शिक्षक बहाली में डोमिसाइल को खत्म कर बिहार के लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है। AIMIM नेता शमीमुल हक ने कहा कि बिहार में 80,000 उर्दू शिक्षकों का पद रिक्त है। उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। मौके पर HTV न्यूज से बात करते हुए AIMIM के प्रदेश सचिव डॉक्टर शमीमुल हक, जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर एवं अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, आज का जो धरना था वो बिहार सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ था। बिहार सरकार ने BPSC शिक्षक बहाली अभ्यर्थियों पर डोमिसाइल नीति को ख़त्म कर दिया है और पूरे भारत से वो न्योता मंगा रहे हैं। ये बिहारियों के हक की मारी हो रही है और उनके साथ अन्याय हो रहा है। और बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे 80,000 उर्दू शिक्षकों का सीट रिक्त है, 12,000 उर्दू TT बंगला शिक्षक अभ्यर्थियों का 2013 से आज तक रिजल्ट नहीं आया, शिक्षकों को राजकर्मियों का दर्जा नहीं प्राप्त है, कितने मदरसों का वेतन बंद है और इस 1,70,000 शिक्षक बहाली में उर्दू का एक भी सीट नहीं होना, ये बिहार सरकार की गिरती हुई शिक्षा नीति को दर्शाता है। बिल्कुल मानेगी, नहीं मानेगी तो सड़क से लेकर सदन तक हम लोग जो है ना संघर्ष करने का काम करेंगे। आज कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं, पटना में बहुत लाठी खाएंगे, जेल भी जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। क्या मुख्य रूप से क्या मांगे? वही जो पॉलिसी लगाए हुए है शिक्षकों पर, जो है ना, उसको अपने पास कुछ है नहीं और दूसरे को बांटने के लिए निकल गए। देखिए, कहावत है कि बोआ था कोई, काटा था कोई, अब बाजत था कोई के, टोहा था कोई के। सरकार बनाए बिहार के लोगों को, और सरकार के जो हक, बिहार के जो जनता का जो हक होनी चाहिए, वो हक किसी और को उठा के देना, ये तो कहीं से मुनासिब बात नहीं है। तो फिर बिहारियों को भी बाहर नौकरी नहीं दी जाएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो जिस लायक होगा उसको तो किएगा। अगर देखा जाए तो बिहार वाली के लिए शर्मनाक ये बात है, बड़ी अफसोस की बात है कि ये लगता है कि ये जो डोमिसाइल लागू नहीं कर रहे हैं, क्या बिहार के लोग उसके लायक नहीं है क्या? ये अफसोस की बात है। कहीं ना कहीं इस बात को साबित कर रहे हैं कि हमारे बिहार के जो जनता है, आप इसके लायक नहीं हैं, तब आपके पद को उठा कहीं और दिया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में 1,70,000 जो शिक्षकों का सीट है, उसमें डोमिसाइल को हटाकर और ये BPSC से बहाली कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ के बिहारी बच्चों को मौका मिलना चाहिए। बिहार में बहुत सारे टैलेंट बच्चे हैं। शिक्षा मंत्री का बयान है कि बिहार में गणित और एक और साइंस का टीचर उपलब्ध नहीं है, बच्चे नहीं पढ़े हैं। लेकिन जो गणित का यहाँ का हीरो थे, साइंटिस्ट थे, आर्यभट्ट, वो बिहार का ही थे, उनको मालूम होना चाहिए। मोतिहारी में इंडियन आर्मी 25वीं बटालियन ने जिले के बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका प्रदान किया है। इसके तहत जिले के बच्चों का NCC में दाखिला दिलवाना और उनके भविष्य उज्जवल बनाने का बीड़ा उठाया है। इंडियन आर्मी ने जिले के वैसे बच्चे जो कक्षा 9 से 10 के बीच पढ़ाई करते हों, उन्हें NCC में जाने के लिए लिखित व शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन स्थानीय गांधी मैदान में किया है, जिसमें जिले भर के सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। गौरतलब है कि NCC में दाखिला स्कूल व कॉलेज स्तर पर ही होता है और ये कोर्स मात्र 4 साल का होता है तथा जो बच्चे NCC का A, B और C सर्टिफिकेट धारण कर लेते हैं, उन बच्चों का SSB, सेना व अन्य नौकरियों में काफ़ी रियायत मिलती है। वहीं कई जगहों पर उन्हें डायरेक्ट बहाली का लाभ मिलता है। मौके पर इंडियन आर्मी के अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि जिले के 3 विद्यालयों के लिए 180 बच्चों को NCC के लिए सिलेक्ट करना है और इन बच्चों को 4 साल की ट्रेनिंग दी जानी है। कर्नल प्रदीप कुमार सिंह ने और क्या कुछ कहा, सुनिए।
हमारे जो ज़िला सैनिक स्कूल है उसमें हमारे एनसीसी के 2 ट्रुप हैं और मंगल सेमिनरी करके जो स्कूल है उसका एनसीसी का 1 ट्रुप है। तो इन तीनों ट्रुप्स के लिए बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है फॉर एनसीसी एज एनसीसी कैडेट्स। तो उसके लिए पहले इनका बच्चों का फिजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद अब ये रिटर्न, आप जो सामने देख रहे हो, रिटर्न टेस्ट चल रहा है। इसके बाद फिर इसका रिज़ल्ट अभी कंपाइल करके हम इन्हें अभी बता देंगे कि कौन बच्चे सेलेक्ट हुए। इसके बाद इनको फिर एनसीसी की ट्रेनिंग दी जाएगी। बच्चों को एनसीसी की ट्रेनिंग देने के बाद पहला स्टेप होता है कि ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम करें वो, है ना। तो एक सर्टिफिकेट एग्ज़ाम वो देंगे और ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम पास करने के बाद उनको कुछ सहूलियतें मिलती हैं। उसके बाद अगला स्टेप है बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम और जो फाइनली है जो सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम, जो कि कॉलेज के बच्चे ही दे सकते हैं। ये एनसीसी में जाने से क्या बच्चों को क्या भविष्य है, क्या फ़ायदा होगा? एनसीसी का देखिए, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी और केंद्र सरकार से भी बहुत सारी सुविधाएं हैं एनसीसी बच्चों को। हर सर्टिफिकेट के बाद एक उनको छूट किसी प्रकार की, हर सर्टिफिकेट का अलग अलग है। ये सर्टिफिकेट ए जिसने कर रखा है उसको किसी और तरह की छूट है। उस अच्छे कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में उनको दाखिला भी मिलने में आसानी होता है। बी जिसने कर लिया उसको और तरीके के छूट है और सी सबसे हाई क्लास का छूट है, जो कि तकरीबन हर स्टेट गवर्नमेंट और हर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिकग्नाइज़ करती है। और सी सर्टिफिकेट बच्चों को तो यहाँ तक कि डायरेक्ट एसएसबी के लिए कॉल आता है, जो ऑफिसर बनने के लिए जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होता है उसके लिए डायरेक्ट कॉल आता है। नरकटियागंज से, जहां अनुमंडल क्षेत्र के गौनाहा थाना के लक्ष्नौता गांव से एक महिला 2 जून से लापता है, जिसको लेकर महिला के पति राम प्रवेश राम ने अपहरण की आशंका जाहिर करते हुए योगापट्टी थाना के बेलवनवा निवासी सुखदेव राम समेत एक अज्ञात के विरुद्ध गौनाहा थाना में आवेदन दिया है। आपको बता दें कि घटना के 1 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। पीड़िता पति ने आवेदन में बताया है कि वो दिल्ली में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। बीते 2 जून को सूचना मिली कि उसकी पत्नी अपने 3 बच्चों को छोड़कर घर से लापता है। उसने आवेदन में ये भी बताया है कि उसकी पत्नी को उसी के मायके के सुखदेव राम के साथ एक अज्ञात के द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया है। काफी खोजबीन के बाद पत्नी का कहीं पता नहीं चलने पर पीड़ित पति ने आवेदन दिया, लेकिन पुलिस अभी भी इस विषय पर निष्क्रिय दिख रही है। यहाँ अभी तक पीड़ित के आवेदन पर प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की है। महिला के पति ने इस बाबत पे डीआईजी और एसपी को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। 2 तारीख 6 महीना 2023 को सुखदेव राम मेरी पत्नी को ले गया है और जान मार के हत्या कर दिया, यही मुझे आशंका है। मैं गौनाहा जोगापट्टी दोनों थाना में आवेदन दिया, लेकिन आज तक उसके नाम से कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, FIR दर्ज नहीं हुआ। मैं आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी चारों महाधिकारी के पास मैं आवेदन रजिस्ट्री कर दिया हूँ। अभी तक उसका भी कोई जवाब नहीं आया, मुझे कानून से कोई सहायता नहीं मिली। पश्चिमी चंपारण में मुर्गी को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने आपस में इतनी मारपीट की है कि आधा दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र के बरवा सिमरा घाट का बताया जा रहा है। मारपीट में घायलों का इलाज स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। हालांकि इलाज करने वाले डॉक्टर सौरभ कुमार ने बताया कि घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया है। स्थिति चिंताजनक देख JMCH बेतिया रेफर कर दिया जाएगा। खबर है कि मारपीट करने वाले दोनों पक्ष एक दूसरे के पटीदार हैं। आसमा खातून का कहना है कि पूर्व में भी मुर्गी को लेकर आरोपितों द्वारा मारपीट की जा चुकी है। हालांकि आखिरी समाचार मिलने तक दोनों पक्षों द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई थी। हमने के देश में पोसले बानी सब वो लोग के खादर पर जाला न तो कहल जे मारम से रोज कहिलो हमनी के ना बोलम से छिपा जात रहनी है से हमनी के अब कमजोर बनी हमनी के मार के छीट दिए। आज ओई मुर्गी के बारे में इतना न गाड़ी देत रहला से मार दाना हो तो हमरा अम्मी बोलली हो जे तू काहे गाड़ी देत रह, मुर्गी नु आदमी नहीं खेनु कोड़ा ओही खतरा इतना न लाठी सरिया धैले रहला सन फारसा निकाल कर लाठी से सारा हमारे बाबू लोग हाथ गोड़ तोड़ दिया। सलीम के बेटा शकीक, नजमुद्दीन के बेटा लालू, भूखा मियाँ मुर्गी खादर पर गई रहा सब वही का दिन मरला तो एक बार और मरले रहा सब। हाँ एक बार और मरले रहा सब मुर्गी के करते सलीम, भूखा, शकीक, लालू।
पूर्वी चंपारण के सुगौली में ग्रामीणों ने एक चोर को चोरी का सामान सहित पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय पुलिस चोर को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि चोर ने पुलिस की हिरासत से भागने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस अपनी तत्परता दिखाते हुए उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। खबर के मुताबिक नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 निवासी शेख फिरोज की दुकान में घुसकर चोर रंजीत द्वारा एलसीडी व टीवी चोरी कर ले जाने का क्रम में दुकानदार ने देख लिया और अपने सहयोगियों के साथ उसके घर तक पहुंचकर अपना चोरी किया सामान सहित चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना अध्यक्ष धनंजय शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार चोर पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दुकान में गांजा पीने से मना करने पर दुकानदार से मारपीट कर एवं लूटपाट करने का एक मामला प्रकाश में आया है। खबर के मुताबिक सुगौली रक्सौल मुख्य रोड के किनारे सिकरहना घाट के पास एक चाय दुकानदार द्वारा अपनी दुकान पर गंजेड़ियों को गांजा पीने से मना किया गया, तो गंजेड़ियों ने दुकान में घुसकर दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी और दुकान में लूटपाट कर फरार हो गए। दुकानदार ने बताया कि उनके आसपास गंजेड़ियों का दिन भर अड्डा बना रहता है और जबरदस्ती दुकान में बैठ दबंगई से गांजा पीते हैं। सुगौली पुलिस की गश्ती गाड़ी आती जाती रहती है, लेकिन सुगौली थाना के पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वहाँ दिलन हमरा से मांग के 23,000 रुपया के एलसीडी किन के ओकरा घर में लगेले बड़ा पैसा हम दिलन। टोटल कितना रुपया है आपका? हमारा टोटल रुपया है, हम ओके क्रेडिट में रखे थे 32,000 रुपया, 32,342 रुपया। दुकान से और कुछ नुकसान है? दुकान से नुकसान है मझौलिया थाना क्षेत्र के बखरिया पंचायत में मानसिक रूप से कमजोर एक किशोर के गायब होने की सूचना है। थाना क्षेत्र के थवैया वार्ड नंबर 5 के निवासी अमरुल ने अपने 16 वर्षीय पुत्र बलिस्टर के लापता होने को लेकर मझौलिया थाना में सनहा दर्ज कराया है। युवक के परिजनों ने बताया है कि बीते दिनों राजघाट के समीप से बिना किसी को बताए उनका पुत्र गायब है। काफी खोजबीन के बाद भी कहीं कोई अता पता नहीं चल सका, तो परिजनों की बेचैनी बढ़ गई। 5 तारीख के हमने पेट्रोल पंप पीछे गोले से रोपनी कर रहे 2 बजे करीब मिले हमने के लगे रहे जाने 2 बजे करीब मिले रहे। ओकरा बाद से ओकरा मने कोल के रुक जन केने न केने वहाँ से फरार हो गई। तो ये से हमने के खोजते बंसन आज 9 दिन हो गए ना मिलो ना आइले, आवेदन दिया लूहो से कुछ ना भइल, अभी ले आदमी खोजते बा। रोपनी कर गरनी सब पेट्रोल पंप के पास वही जैसे लड़का 2 बजे के बाद में कहल जी माई घर जाता नहीं, तो हम कहनी जे ना नन जा वही जो खेल वही जैसे वो गुम हो गई। ओकरा बाद घरे आनी सन लागल खोजाई होके 5 तारीख रहे दिन बुध रहे, वही दिन से सर खोजाई होता बा, अब कहीं न के पता चल रहा है। पश्चिमी चंपारण जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार गुरुवार को नरकटियागंज बीडीओ ने प्रखंड के कुल 9 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विष्णुपुरवा, पूर्वी चिंतावनपुर, मल्दी एवं नरकटिया आदि जगहों पर सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। बीडीओ सतीश कुमार ने बताया कि जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में भुसरारी के 8 व विष्णुपुरवा, बरगजवा के उत्क्रामित मध्य विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया। सभी विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति का जांच किया गया। विद्यालयों में स्थिति संतोषजनक मिली। निरीक्षण पत्र को बीआरसी कार्यालय सौंपा गया है।